देखिए बच्चों, ये हमारा सवाल जो है यह है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। देखो ये हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं x तथा x प्लस 1। अब वो कह रहा है कि इनका गुणनफल x का x प्लस 1 का गुणनफल कितना है, 306 है। देखो यहाँ करेंगे प्रश्नानुसार तो ये को हमारा हो जाएगा कि x कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 306, अर्थात इनका हम गुणा करेंगे और इनका मान जो है 306 है। तो गुणा कर दीजिए। गुणा करते हैं तो x में गुणा करेंगे तो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x और बराबर होगा 306। देखो इसको कर दीजिए पक्षांतर, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x। यार को ध्यान दीजिएगा ये संख्या हमारी इधर प्लस में है, अगर इधर आएगी तो हमारा मान हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 306 और हो जाएगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमारा बीच में x है इसमें एक छिपा होता है, इस संख्या का कोई ऐसा दो खंड लेंगे ताकि गुणा करने पे हमारा 306 आ जाए और जोड़ने अथवा घटाने पे हमारा यहाँ पे 1 आ जाए। तो देखो जैसे हम यहाँ ज्ञात करते हैं 306 का एक अभाज्य खंड क्या करते हैं, काटते हैं 2 से, तो 2 एक कदम 2, 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6। फिर कोई 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 कदम 3, फिर 3 से कट जाएगा 17 तिहाई क्या होता है। देखो यहाँ देखिए हमारा 17 एक विषम संख्या है, तो क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 3 तरीका 9 दूनी 18, तो हमारा खंड बन जाएगा 18 और 17। देखो अगर 18 गुणा करवाते हैं तो आ जाएगा 306 और 18 में से 17 घटाते तो आ जाएगा 1। तो देखो हमारा खंड 1 बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे बराबर x का स्क्वायर प्लस 18x और हो जाएगा यहाँ पे माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। अब वो देखिए यहाँ पे x हम कॉमन करेंगे, x कॉमन करते हैं तो यहाँ x एक बचेगा प्लस x से खत्म होता जाएगा हमारा 18 और यहाँ पे माइनस 17 कॉमन लेते हैं, फिर हो जाएगा x। फिर को ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 18 बराबर होगा 0। अब देखिए आंसर रखते हैं, यहाँ जाएगा तो x प्लस 18, दूसरा आंसर होगा x माइनस 17 बराबर 0। अब को देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम इनका पूर्णांक ज्ञात करेंगे। पूर्णांक हम इधर ज्ञात कर देते हैं। सबसे पहले तो इनका शून्य ज्ञात निकालेंगे 0 लगा के, जैसे यदि x प्लस 18 बराबर 0 होगा तो इनको यहाँ करेंगे तो x बराबर, ये देखिए प्लस में आ जाएगा तो हमारा जाएगा माइनस में 18। दूसरा होगा यदि x माइनस 17 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 17। तो इस प्रकार से हमारे दो शून्य निकले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे कोई पूर्णांक निकलते हैं तो माइनस में होता नहीं है, जब भी होता है तो प्लस में होता है। तो कोई एक हमारा पहला पूर्णांक जो मान लीजिएगा ये 17, क्योंकि ये देखो माइनस में और ये प्लस में है। तो मान लीजिएगा कि पहला पूर्णांक देखो हमारा हो जाएगा 17 और दूसरा पूर्णांक तो हमारा है x प्लस 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x मान हमारा है 17 और प्लस 1, इनका मान जाएगा 18। इस बार को हमारा दो पूर्णांक ज्ञात हुए, एक हमारा 17 हुआ और एक हमारा 18 हुआ।